हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन मैप्स कर रहे हैं। इंडिया का मैप भी देखना जरूरी है जितना वर्ल्ड और राजस्थान आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इजी से स्टार्ट करेंगे। लैंडफॉर्म्स यस इजी हैं, बट लैंडफॉर्म्स थोड़े डिस्क्रिप्टिव हैं। अलग अलग ब्रेक करेंगे, माउंटेन्स अलग देखेंगे, प्लेटोज अलग देखेंगे। ठीक है, ये सब अपन अलग अलग चीजें देखेंगे, माइंस एंड मिनरल सब कुछ अलग अलग देखेंगे। इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। रिवर्स, रिवर्स जरूरी हैं। रिवर्स का बर्थ कौन सी जगह से कौन से रिवर का बर्थ होता है, कहां पर रिवर्स जाके मिक्स होती हैं, जैसे संगम वगैरह है। ठीक है, इतने इजी या फिर उसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल दो। कहां पर कौन सी रिवर किस रिवर से मर्ज हो रही है, कौन सी रिवर है जिसको सॉर ऑफ बंगाल बोला जाता है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, मोस्ट फ्लड प्रोन रिवर कौन सी है, राजस्थान की कौन सी रिवर है जो कि इनलैंड ड्रेनेज कंप्लीट करती है। ठीक है, नर्मदा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब वेरी इजी अगर आपने ये किया है तो। नहीं किया है तो 1.3 मार्क्स का क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपन। 1.3 मार्क्स का क्वेश्चन आप छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ओके। क्वेश्चन करना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब अपन सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस करने के तरीके होते हैं, बट बिफोर ऑल दैट आई वांट टू रिमाइंड यू 28 सितंबर से ऑलरेडी आरएस फाउंडेशन बैचेस आरएस ओनली पे स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, प्रिपरेशन कहाँ से कैसे कितनी करनी है, नहीं समझ में आ रहा है, कंप्लीटली ऑल राइट। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म है, आपको उसको फिल करना है, आपको उसको सबमिट करना है, और वो फिक्स हो जाएगी आपकी फ्री काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग कराओ अपनी, समझो इस एग्जाम को। इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग या फिर इंक्लाइन टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द आरएस ओनली फैमिली, तो फिर आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर, ओके, रिवर्स दो तरीके की होती है। फर्स्ट एक तो होती है पेरेनियल रिवर्स और दूसरी होती है नॉन पेरेनियल रिवर्स। ठीक है, रिवर्स दो तरह की होती है, पेरेनियल रिवर्स एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स। इनका वर्ड्स का मतलब क्या है? पेरेनियल का मतलब होता है जो साल भर बहती हैं। ठीक है, साल भर तो नर्मदा कोसी गोदावरी ये सब, सॉरी नर्मदा गोदावरी ये सब भी बहती है मैम, तो फिर वो पेरेनियल क्यों नहीं है? यस, इनका सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ग्लेशियल है। ये सिर्फ मॉनसून पे या सिर्फ रेन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इनके ग्लेशियल सोर्सेज हैं। जो पानी गंगा यमुना में बह रहा है वो हिमालय की चोटियों से पिघल के आ रहा है। अगर बारिश नहीं हुई, एक बूंद नहीं पड़ी, तो भी इन नदियों में पानी रहेगा। गोदावरी कृष्णा हो सकता है अपना पानी खो दे, ये नहीं खोएंगी। उसी तरह से नॉन पेरेनियल रिवर्स जो होती हैं, इनका सोर्स ऑफ वाटर होता है रेन्स, मेजरली रेन्स। ओके, यस, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो इनका सोर्स होता है, और इसीलिए इनको कहते हैं कि ये भाई साल भर अपने अच्छे लेवल पे बहती हैं। मॉनसून में थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल चला जाता है, खतरे की घंटी बज जाती है। मॉनसून में ये अच्छे लेवल पे बहती हैं, साल भर थोड़ा सा इनका लेवल कम रहता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? तो इस मैप से अब अपन को ये पता है कि हिमालय कहाँ है, यहां से लेकर यहां है। इस जगह से आने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स होंगी, क्योंकि इनका पानी हिमालय की चोटियों से पिघल के आ रहा है। राइट, इजी, वेरी गुड। इंडस से शुरू करो, लेक मानसरोवर पे। सैंगपो रिवर से स्टार्ट करो, फ्रॉम द सेम एरिया, चाइना। ओके, तिब्बतन चाइना। नदी ऊपर जा रही है, श्योक उसकी मेजर, जस्कार और श्योक मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। जस्कार रेंज भी है यहाँ पे और श्योक रेंज भी है। माउंटेन्स लैंडफॉर्म्स करेंगे तो अपन इसको और डिटेल में देख लेंगे। आपको ट्रिब्यूटरीज करनी है, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई आपकी। आपको मेजर रिवर करनी है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, पंजाब, 5। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट यमुना और गंगा, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। लाइक आई सेड बिफोर, आपको सोर्सेज ऑफ दीज रिवर्स पता होने चाहिए। नॉट ओनली दीज रिवर्स, इसके बाद में अपन करेंगे नॉन पेरिनियल पेनिनसुलर रिवर्स। यहां पर भी आपको एक एक रिवर का सोर्स पता होना चाहिए, और एक एक रिवर की एटलीस्ट 2 to 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, करनी है। इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, मैप्स ज्योग्राफी में आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ओके, यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती गंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक और कोसी। इसके अलावा यहाँ पर सोन, केन, बेतवा ये सब भी बहती हैं, ये सब आपको जरूरी है। सी, ये रही केन, ये रही टोरस, ये रही धासन, ये रही सिंध। ये सारी जो रिवर्स हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं। यहाँ पर हिमालय का पानी नहीं है, हिमालय का पानी यहाँ है। ठीक है, ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, सॉरी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं। ओके, और ठीक है, यहाँ पर सोन हो गई, कोल हो गई, दामोदर। दामोदर इज द रिवर जो मैंने अभी नाम लिया था, सौरो ऑफ बंगाल। हर साल बाढ़ आती है,
सौरो का मतलब क्या होता है? दुख। बंगाल का दुख यही रिवर है, सौरो ऑफ बंगाल। ओके, उसके अलावा जो अपन पढ़ते हैं ना हर बार बिहार में जो बाढ़ आ जाती है, दीज टू रिवर्स, कोसी एंड गंडक, दीज टू रिवर्स दे आर ऑलवेज ओवरफ्लोइंग, और यही दो रिवर्स हैं जिनके ऊपर नेपाल में भी डैम्स बन रहे हैं। ओके, बढ़िया। टिस्टा रिवर वही है जिसके साथ में अपनी बांग्लादेश की ट्रीटी हुई थी, कितना पानी कितना डिवाइड होएगा, लेकिन अब एज ऑफ राइट नाउ बांग्लादेश अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है, तो पता नहीं ट्रीटी का क्या हाल है। टिस्टा रिवर ही वो रिवर है जिसके ऊपर ममता बनर्जी बोलती है कि तुम बांग्लादेश को ज्यादा पानी दे रहे हो, बंगाल को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ट्रीटी रिवाइज करो। ये कंट्रोवर्शियल वाली जो रिवर है वो यही है। उसके बाद में आपकी धुबनी और आपकी मानस नेशनल पार्क में जाती है, मानस है, ठीक है, सुबनसिरी, और ये सब आपको याद करनी है। लोहित और दिबांग और दिहांग ये सारी यहीं पर है, धनसारी। ये जो रिवर है जो यहाँ आ रही है, ब्रह्मपुत्रा इज अ मेजर नॉर्थ ईस्टर्न रिवर। ब्रह्मपुत्रा ये नेचुरल कर्व है बाय द वे, ठीक है, और वो जो चाइना का बिगेस्ट डैम है वो यही बन रहा है। इसी का दुख जता रहा है इंडिया कि तुम किसी दिन इस डैम को खोल दोगे, हमारा नॉर्थ ईस्ट बह जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा डैम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है वो, जिसके कारण साइज्मिक एक्टिविटीज भी हुई हैं, पूरा का पूरा धरती का सिस्टम ही गड़बड़ा। चाइना है वो, मन करता है ना उनको, वही करते हैं वो। खैर ठीक है, आपको देखनी है। ये रिवर यहाँ से पद्मा रिवर जा रही है और आपकी गंगा रिवर जाके यहाँ पर मर्ज हो जाती है। ये गलत है, ये रही। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ठीक है, जमुना भी बोलते हैं। और ये आपकी रिवर यहाँ पर ड्रेन कर देती है। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्या? इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इंडो, अच्छा ठीक है, ये पोर्शन है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ये जो दिख रहा है, दिस होल थिंग इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, और यहां पर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और इस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन। सुंदरबन क्यों है? क्योंकि यहां पर पाया जाता है सुंदरी ट्री, ठीक है, सुंदरी ट्री मैंग्रोव्स में, और ये सुंदरी ट्री जो है उसी के नाम पे नाम पड़ा है सुंदरबन। वन इज बंगाली वर्ड फॉर वन इन हिंदी, ठीक है, सुंदरबन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट पंजाब वाला मैंने आपको पोर्शन एक्सप्लेन कर ही दिया। वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको पता होगा। यहां से एक कनाल आ रही है, इंदिरा गांधी कैनाल, और इंदिरा गांधी कैनाल में पानी आता है हरिके बराज से, BARRAGE। इंदिरा गांधी में कैनाल कहां से आता है? इंदिरा गांधी में पानी कहां से आता है कैनाल में? हरिके बराज। हरिके बराज आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कौन सी रिवर के ऊपर है? विच रिवर? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कौन सी रिवर है जिसके ऊपर हरिके बराज बना हुआ है, जहां से इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि नॉन पेरिनियल रिवर्स, यानी कि जो पानी, जिन रिवर्स का पानी बारिश पे डिपेंडेंट है या फिर छोटी मोटी जो लोकलाइज्ड स्ट्रीम्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो है। यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स है ना इधर, हाँ, नर्मदा, ये रही तापी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, ओके। यहाँ पर नाम इनकम्प्लीट हैं, खैर पढ़ना तो इसी तरीके से है आपको, ओके फाइन, ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, ओके। आपको देखना है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिवर्स का ओरिजिन, जहां से वो रिवर स्टार्ट होती है वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी फैक्ट्स का आरपीएससी ने पीछा नहीं छोड़ा है, वो नाम पूछ रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए एक एक गांव का नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है विंध्या रेंजेस और यहाँ पर है सतपुड़ा रेंजेस। विंध्या और सतपुड़ा से ही निकलती हैं ये आपकी नर्मदा, तापी, चंबल, ये जो रिवर्स है, ठीक है। आपके लिए इन रिवर्स का ओरिजिन पढ़ना है। इन रिवर्स के ओरिजिन के साथ साथ इनकी मेजर दो, 1 से 3 ट्रिब्यूटरीज, मैं 2 ट्रिब्यूटरीज इनफ मानती हूँ, लेकिन फिर भी 3 याद करने निकलोगे ना तो फिर एक याद रहेगी लास्ट में जाके। इस रिवर का, यहाँ पर एक रिवर है छोटी सी, इस रिवर का नाम है वैगई। वैगई रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा, कावेरी रिवर का तो डिस्प्यूट सबको पता ही है, ठीक है, केरला तमिलनाडु हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं। वैगई रिवर भी एक है जो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। आपको करनी है। नेक्स्ट, इन रिवर्स का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 रिवर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके लिए जरूरी है इन रिवर्स का कितना कितना डिस्टेंस है, कौन सी रिवर कितनी लंबी है, आपके लिए जानना जरूरी है, कौन से स्टेट से बह रही है, ठीक है। तो आपको चाहिए इनकी लेंथ, कौन से स्टेट से बह रही है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपके लिए जरूरी है डैम्स, कौन सी रिवर के ऊपर कौन से डैम बने हुए हैं। मैंने यहां नहीं बताया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कौन सी रिवर कौन से स्टेट से बह रही है, कितने किलोमीटर लंबी है, और उनके ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं।
जैसे मैंने हरिके बराज यहाँ पर दे दिया आपको, और आपको पता लगाना है कौन सी रिवर के ऊपर है। बराज क्या होता है? डैम ही होता है ना। बढ़िया। हरिके बराज है, कौन से डैम के ऊपर, सॉरी कौन सी रिवर के ऊपर ये डैम है? बढ़िया। वैसे ही गांधी बजाज सागर डैम, ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर है? टेहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, कहां पर है? ये आपके लिए जानने जरूरी है। मैंने 3 बहुत बहुत बड़े एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। छोटे मोटे डैम्स आपको आने जरूरी हैं। मैं गली कुंजली में जो एलिकेट होते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। डैम्स आपके लिए जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये इंडिया का मैप, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसमें मेजर रिवर्स दी हुई हैं सिर्फ, और इसमें एक छोटी सी चीज और एक्स्ट्रा की हुई है, और वो है लेक्स। लेक्स, गल्फ्स एंड रिवर्स। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खम्बाटी, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। उसी तरह से उड़ीसा की चिलिका लेक, उसी तरह से एक और लेक है यहाँ पे, ये पुलिकट लेक। ओके, लेक्स यहाँ पर अलग से मेंशन्ड हैं। लेक्स का मैप अपन अलग देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट द डिटेल ओवर हियर। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है रिवर्स के ऊपर। कौन कौन सी रिवर्स आपकी पेरिनियल रिवर्स हैं? ये आपकी पेरिनियल रिवर्स हैं, और ये आपकी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर्स बहुत ही लिमिटेड रिवर्स को बोलते हैं। नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी, इनको ही पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन इस वाले ग्रुप का क्या करोगे? चंबल, बेतवा, सोन, इनका क्या करोगे? ये नॉन पेरिनियल की कैटेगरी में आती है। नॉन पेरिनियल वाइडर आपका क्लासिफिकेशन है, पेनिनसुलर आपका नैरोअर क्लासिफिकेशन है। आपको इस तरह का, अच्छा ठीक है, बेसिन, यहाँ पर बेसिन भी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी रिवर कौन से स्टेट से बह रही है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी रिवर का कौन सा बेसिन है। बेसिन क्या होता है? ऐसा एरिया जिस एरिया को वहां से बहने वाली नदी का पानी इन्फ्लुएंस करता है, वहां की क्रॉप्स, वहां की वेजिटेशन, वहां के लोगों का कल्चर, वहां का हिस्ट्री, सब कुछ उस एक नदी से शेप हो जाता है, उसको कहते हैं बेसिन। जैसे इंडस रिवर बेसिन, वी डोंट केयर पाकिस्तान में इंडस बेसिन है कितना है क्या है, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडस बेसिन। उसी तरह से लूनी बेसिन, उसी तरह से गंगा यमुना बेसिन, कितना वाइड है? वेरी गुड। उसी तरह से आपका, अभी तो देखे अपन ने मैप्स, नहीं हुए क्या याद? है ना, महानदी बेसिन, दिस इज महानदी बेसिन, दिस इज कावेरी बेसिन, है ना, दिस इज ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये बेसिन आपको याद करने पड़ेंगे। नर्मदा, तापी, ठीक है, और यहां पर है, ये है चंबल बेसिन। आपको बेसिन्स लर्न करने पड़ेंगे। बेसिन्स लर्न करने का बहुत इजी तरीका है, स्टेट्स मेमोराइज कर लो, कौन सी स्टेट से रिवर बह रही है। एक रिवर कौन कौन से स्टेट से बह रही है उसका डायरेक्शन भी याद हो जाएगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी साथ में ड्रॉ करोगे, याद हो जाएंगी, स्टेट्स याद हो जाएंगे तो बेसिन भी याद हो जाएगा। ओके, क्या करना है आपको? फिर आपको इंडिया का ऐसा मैप लेना है विदाउट एनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर इज आवर्स, ठीक है। आपको इंडिया का मैप लेना है, इंडस ड्रॉ करना शुरू करना है, ब्रह्मपुत्र ड्रॉ करना शुरू करना है, गंगा यमुना सब कुछ ड्रॉ करनी है, लूनी ड्रॉ करनी है, नर्मदा तापी ड्रॉ करनी है, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रॉ करनी है, वैगई ड्रॉ करनी है, चंबल ड्रॉ करनी है, केन बेतवा सोन ड्रॉ करनी है, आपको दामोदर ड्रॉ करनी है, और गंगा यहाँ तक जाएगी, और आपको तीस्ता ड्रॉ करनी है। ये सब आपको ड्रॉ करना है, और आपको एक एक रिवर ड्रॉ करके एक एक रिवर के साथ में उस रिवर की नेक्स्ट मैप के ऊपर ट्रिब्यूटरीज प्रैक्टिस करनी है। पहले मेजर रिवर्स को प्रैक्टिस करो, बाद में ट्रिब्यूटरीज को प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे स्टेट्स के ऊपर से वो गुजरेंगी, आपको स्टेट्स अपने आप लर्न होते जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने ऑलरेडी इंडिया का पॉलिटिकल मैप रट लिया है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक आपको मैप लर्न होना चाहिए। कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, मेजर सिटीज हैं, आपके लिए जरूरी हैं। वरना मैं यहां तक क्या ही कर रही हूँ, फिर आके पॉलिटिकल मैप तो कर लो, ठीक है, बढ़िया। नाउ आई वांट टू रिमाइंड यू, 28 सितंबर से ऑलरेडी आरएस ओनली के ऊपर आरएस के फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जाम, इफ यू आर an English medium student, if you are thinking of giving this exam, going into the field of administratorship, तो आपके पास में ऑप्शन है आरएस ओनली। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, बुक्स नहीं पता चल रही मैम कौन सा सिलेबस लेना है, कुछ भी, आपको गूगल फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको सबमिट करना है, काउंसलिंग सेशन आपको बुक हो जाएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, गेट काउंसल्ड। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।